हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। हम में से बहुत सारे दोस्तों को कल तकलीफ हो रही थी जब मैं ये कह रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में जोरदार तरीके से वापसी कर चुकी है। बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर के भी तकलीफ हो रही थी कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सा हम टेस्ट मैच जीत गए हैं। लेकिन देखिए, हर दिन आपकी जीत होगी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों सेलिब्रेट किया था अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को भी बहुत पता है। और आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया बचा है। बारिश ने भारतीय टीम को आज चूना लगा दिया, नहीं तो आज भारतीय टीम इस मैच में इतिहास रचने के लिए तैयार थी। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज किस तरीके से आउट हुए। मैं ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ करता हूं, और वो इसलिए करता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कम से कम एक तरीके से एटीट्यूड दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कम से कम चैलेंज करने की कोशिश की कि हम इस मैच को जीतते हुए नजर आएंगे, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम ने इनके 7 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। जीत के लिए 275 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, और ठीक ठाक शुरुआत हमने 8 रन बना लिए थे, लेकिन वही फिर बैड वेदर, लाइट की प्रॉब्लम, बारिश, जिसकी वजह से ये जो मैच है वो यहीं पर रोक दिया गया और अब चांसेस हैं नहीं मैच के शुरू होने के। लेकिन इस मैच में अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया को आज बचाया है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो वो बारिश है। इससे पहले मैं कह रहा हूं कि बारिश की वजह से भारतीय टीम बचती हुई नजर आए शुरुआती दिनों में, लेकिन आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी, और वो इस मैच में बचते हुए नजर आए हैं। अदरवाइज भारतीय टीम इस मैच को जरूर जीत जाती। इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो भाई कमाल की शुरुआत रही आज, क्योंकि चलो बैट्समैन ने तो ज्यादा कुछ किया नहीं, जो एक छोटे मोटे पार्टनरशिप जो है वो आज आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने लगाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये मेक श्योर किया था कि भाई हमें बहुत तेजी से बैटिंग करनी है। वो चाह रहे थे 300 रन के आसपास लीड लेना, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने आकर के विकेट निकाल दिए 3। इसके अलावा मोहम्मद सिराज के नाम 2 विकेट है, 1 विकेट 2 विकेट निकाले हैं आकाशदीप ने। तो कुल मिलाकर के भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जो 7 विकेट लिए, उससे ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग खराब हुई। ऑस्ट्रेलिया यही सोच रहा था कि 300 से ज्यादा रन बनाएंगे, और उनकी प्लानिंग यह थी कि भारत को हम 40-45 ओवर बैटिंग करने के लिए देंगे, ताकि भारत जीत के बारे में सोचे ही नहीं, और हम उन पर दबाव बना सकें कि हम आपके 10 विकेट ले सकते हैं। अगर शुरुआती विकेट निकल जाते तो ऑस्ट्रेलिया दबाव बनाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब भारतीय टीम के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और भारतीय गेंदबाजों ने एक एक करके आप देखें तो 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने निकाल दिए। और ये वाकई में मेरे ख्याल से एक बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा। लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आज के दिन में बारिश की वजह से बचा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि कैसे, क्यों। क्योंकि भाई जायसवाल रिदम में बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी कमजोरी पर काम किया हुआ है। केएल राहुल इस समय आपके सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं, लगातार रन बना रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा है कि केएल राहुल अब आसानी से अपना विकेट देंगे, आसानी से आउट होते हुए नजर आएंगे। तो भाई उन पर पूरा भरोसा था। जायसवाल हमेशा सेकेंड इनिंग में रन करते हैं, और आपको याद होगा कि पर्थ में भी यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की पारी खेली थी। जब मैं कहता हूं ना, कल भी मैं कह रहा था, आधे से ज्यादा लोग कह रहे थे नहीं सर ऐसा नहीं है, अरे भाई आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं भारतीय टीम की, हम फंस गए हैं, मैच हम हार जाएंगे। अरे नहीं भाई नहीं, आप अपनी टीम को बहुत कम समझ रहे हो, बहुत कमजोर समझ रहे हो। आप बार बार भूल जाते हो कि 2018 में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पीटा है। 2021 में हमारी बहुत कमजोर टीम थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पीटा है। और मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, क्योंकि मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आप मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जो कि 36 रनों पर ऑल आउट होने के बाद में सीरीज में 1-0 से हार जाती है, 36 पर ऑल आउट हो जाती है, पूरी दुनिया उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि एकदम बेकार बैटिंग, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, और वो टीम आकर के अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में हरा देती है, सिडनी ड्रॉ कराती है, और ब्रिस्बेन यानी कि गावा जहां पर ये मैच खेला जा रहा है वहां पर फिर से जीत जाती है। दुनिया में कितनी ऐसी टीम है? ये सिर्फ भारत की ही टीम है जो कि ये काम करती है, और इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये मैच भारतीय टीम के काफी पक्ष में था। इस मैच में टीम इंडिया ने बहुत मेहनत की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहला जो आपका इनिंग रहा, फर्स्ट इनिंग, उसमें हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन फिर आप देखें कि जाडेजा ने रन किया आपके लिए आकाशदीप ने रन किया, आपके लिए जसप्रीत बुमराह ने रन किया, आपके लिए केएल राहुल ने टॉप ऑर्डर से रन किया, और फिर गेंदबाजों से तो कोई शिकायत आपको होनी नहीं चाहिए।
आपके गेंदबाजों ने आपको इंडिया के बाहर और इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखें तो आपके बल्लेबाज कई बार नहीं चलते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी नहीं चले, लेकिन पहली बार आपके स्पिनर से बेहतर न्यूजीलैंड के स्पिनर निकले तो आप सीरीज हार गए। तो आप कंप्लीटली देखें, हम लोग भूल जाते हैं अपने गेंदबाजों के योगदान को, लेकिन आप अगर देश के बाहर और अगर घर में भी जीत रहे हो ना, तो अपने उम्दा गेंदबाजी लाइनअप की वजह से, घर में अपने स्पिनर्स की वजह से जीतते हैं, बाहर अपने जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की वजह से जीतते हैं। और ये अच्छी बात है टीम इंडिया के पास में कि हमारे पास में, हमारे आर्सेनल में हर तरीके के खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, एक बार फिर से उन्होंने साबित किया। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट ही हो गई थी आज, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी रिस्क लिया और ऐसे लग रहा था कि ये मैच अगर बारिश नहीं होता तो यार रोमांचक होता और भारतीय टीम अपने पक्ष में इस मैच को करने के बारे में सोचती। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि टीम इंडिया ने प्लान जरूर किया है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को प्रमोट किया जा सकता है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आज मिच मार्श को प्रमोट कर दिया। इसके अलावा ट्रेविस हेड आ गए थे स्टीव स्मिथ से पहले। उसी तरीके से मुझे लग रहा था कि आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आपके पास में ऊपर खेलने के लिए ऋषभ पंत है। अगर जरूरत पड़े, अच्छी शुरुआत मिल जाती तो भारतीय टीम ये प्लान करके बैठी हुई थी, या कप्तान रोहित शर्मा खुद आ जाती ऊपर खेलने के लिए, क्योंकि वो भी T20 अंदाज में आकर के रन बना सकते थे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह थी कि उनके पास में गेंदबाज बचा नहीं था। पैट कमिंस ज्यादा से ज्यादा 5 ओवर की गेंदबाजी कर लेते, मिचेल स्टार्क 5 ओवर की गेंदबाजी कर लेते। 10 ओवर करते करते उसके बाद यार फ्यूल खत्म होना था, तेल खत्म हो जाता है इनका, फिर रिचार्ज करने में इनको कम से कम 20 ओवर का ब्रेक चाहिए था। इतने में जितने भी गेंदबाज आते, चाहे वो नेथन लायन आते, चाहे उनके मिच मार्श आते, भारतीय टीम उनके खिलाफ में रन बनाती। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। मैं अगर कहता हूं कि भारतीय टीम के पक्ष में यह मैच था और चूना भारतीय टीम का लगा है बारिश की वजह से, तो यह लॉजिकल बात मैं कह रहा हूं। इसके पीछे रीजन यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर शॉर्ट था भाई, 2 गेंदबाज इनके पास में थे, विकेट टेकर गेंदबाज, एक आपके मिचेल स्टार्क और एक आपके पैट कमिंस। नेथन लायन को भी बहुत ज्यादा इस पिच से कोई परचेस तो दिखा नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नेथन लायन जो है वो कामयाब तो हुए नहीं थे। 5वें दिन की पिच थी, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद कोई टर्न वन तो नहीं हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लग रहा था कि ये मैच भारतीय टीम जीत सकती थी अगर जायसवाल, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि शुरुआती 10 ओवर खेल जाते, जो कि 4-5 ओवर तो ये दोनों बल्लेबाज खेल गए थे, और मैं आपको लिख करके दे सकता था कि इस मैच में भारतीय टीम अपने लिए जगह बना देती, आज चमत्कार हो जाता। लेकिन वही है कि फिर आप प्रकृति से तो नहीं लड़ सकते हैं, बारिश इतनी आ गई, बैड वेदर, बैड लाइट, मैच तो अब बिल्कुल भी चांसेस तो है नहीं कि होगा। और इसीलिए मैंने कह दिया कि जीता जिताया मैच आखिरी दिन, और आप सिर्फ 1.5 दिन अच्छा टेस्ट मैच खेले हो, उसके बावजूद आपने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। इसी तरीके से आपको खेलना है। खैर, अब 1-1 की बराबरी पर सीरीज है और अगला जो मैच है वो आपका मेलबर्न में है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, बिल्कुल पैक्ड स्टेडियम होगा। और उसके बाद सिडनी में भी आपका मैच है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम वहां पर जीत दर्ज करे, दोनों मैचेस आकर जीते और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं, ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। वेल डन टीम इंडिया, जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और कोई बात नहीं, आगे के दोनों मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।